स्वागत है आप सभी का CGPSC इन हिंदी पे। यह हमारे साहित्यकार सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर जाके देखें। इस वीडियो में भी हम स्टोरी के माध्यम से साहित्य और साहित्यकारों को याद करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम ACF-CG, व्यापम और CGPSC तीनों को टारगेट लेके चल रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त गवाए शुरू करते हैं। हमारे जो पहले साहित्यकार हैं वो है लक्ष्मण मस्तूरिया। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। लक्ष्मण और हेमू जो है सोना खान पहुंचे और वहां सोना खान पहुंच के वहां मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार कहता है उनसे, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मोर संग चला गंगा के गांव। स्टोरी दोबारा सुनिएगा। लक्ष्मण और हेमू सोना खान पहुंचे और वहाँ जब वो सोना खान पहुँचते हैं तो वहाँ पे मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार उनसे कहता है, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मोर संग चला गंगा के गांव। ठीक है, इन्हीं से हम सारी रचना निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लक्ष्मण इस वजह से दिया हुआ है क्योंकि लक्ष्मण जो है वो है आपके साहित्यकार। हेमू से करिएगा हमू, हमू बेटा भुइयां के। ठीक है, हमू बेटा भुइयां के। सोना खान से क्या बनेगा? सोना खान की आगी, सोना खान की आगी। उसके बाद क्या आता है? मिट्टी से क्या बनेगा आपका? मिट्टी से बनेगा माटी कहे कुम्हार से। मिट्टी से क्या बनेगा आपका? माटी कहे कुम्हार से। माटी कहे कुम्हार से। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं। बनाने वाला कुम्हार कहता है, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, अपने आप में रचना है। उसके बाद मोर संग चला गंगा के गांव। ठीक है, इससे क्या बनेगा? मोर संग से क्या बनने वाला है आपका? मोर संग से बनेगा मोर संग चलो रे। क्या बनेगा? मोर संग चलो रे। उसके बाद गंगा के गांव से क्या बनना है आपका? गवई गंगा। ठीक है, गवई गंगा। तो आइए देखते हैं इनकी रचनाएं क्या क्या मिली हमें। सबसे पहला हेमू से करिएगा हमू बेटा भुइयां के। सोना खान के आगी, माटी कहे कुम्हार से। ठीक है, माटी कहे कुम्हार से। और कुम्हार का क्या हो जाएगा? सॉरी, ये माटी कहे कुम्हार से को करिएगा आप कुम्हार में। और मिट्टी से क्या बनेगा? छत्तीसगढ़ के माटी। मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, मोर संग चला रे गंगा के गांव से क्या बनेगा? गवई गंगा। ठीक है, गवई गंगा। मोर संग चला रे, इस वाली रचना को याद रखिएगा। ये आप स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये सुप्रसिद्ध गीत है। ठीक है, लक्ष्मण मस्तूरिया एक गीतकार भी थे। यह एक सुप्रसिद्ध गीत है, मोर संग चला रे, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोपाल मिश्र। कवि गोपाल मिश्र के बारे में आप तो जानते ही होंगे, खूब तमाशा याद है? ठीक है, देखते हैं इनकी रचना। इनका रचना क्या है? दो दोस्त सुदामा और राम प्रताप जामुन खाने के लिए घोड़े में चढ़कर जंगल गए
और वहाँ पेड़ के पास बैठ के खूब चिंतन किए। ठीक है, इन्हीं से हम इनकी रचनाएं निकालेंगे सारी। दो दोस्त, सबसे पहला सुदामा। सुदामा से क्या बनेगा आपका सुदामा चरित्र। उसके बाद राम प्रताप। राम प्रताप अपने आप में रचना है गोपाल मिश्र जी के द्वारा, लेकिन राम प्रताप की जो ये रचनाएं हैं इसे पूरा जो इनके बेटे के द्वारा किया गया था। ठीक है, कमेंट में लिख के बताइए इनके बेटे का नाम क्या था जिन्होंने राम प्रताप की जो रचना है, ये जो राम प्रताप, इससे पूरा किया। उसके बाद जामुन और घोड़ा। जामुन से बनाइएगा जैमिनी। ठीक है, और घोड़ा से बनाएगा अश्व। तो क्या बना आपका जैमिनी अश्वमेघ। उसके बाद खूब चिंतन किए। खूब से क्या बन रहा है खूब तमाशा, जहाँ पे छत्तीसगढ़ का नाम पहली बार आया है। चिंतन किए, चिंतन से बनाइए भक्ति चिंतामणि। ठीक है, देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो स्टोरी है, ये आपको एज अ ट्रिगर का काम करेगी। अगर आपने रचनाएं पढ़ी हैं और आप एकदम से भूल जा रहे हैं तो इस स्टोरी के माध्यम से वो जो रचनाएं हैं आपको याद कराने का काम करेंगी। लेकिन आपको रचनाएं तो पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपको डायरेक्ट लगता है आसान है कि डायरेक्ट याद कर लूँ तो मेरे को ज़्यादा बेहतर याद होगा, तो आप उस तरीके से जाइए। लेकिन आप हमारे हिसाब से चलें या साइंटिफिकली देखें तो हमें स्टोरी ज़्यादा याद रहती है और लंबे समय तक याद रहती है। तो इसे आप अगर इसके हिसाब से इस टाइप से अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको स्टोरी याद आ जाएगी, तो सारी रचनाएं याद आ जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सुदामा। सुदामा से क्या बना था सुदामा चरित्र। राम प्रताप अपने आप में रचना है। जामुन और घोड़ा। जैमिनी अश्वमेघ। खूब से क्या बना खूब तमाशा। और चिंता से क्या बना भक्ति चिंतामणि। आगे आते हैं बंशीधर पांडे। बंशीधर पांडे, पांडे ब्रदर्स हैं इनके बाद। तीनों पांडे ब्रदर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए इनका जो एक रचना है वो है आपका हीरू के कहनी, और दूसरा जो है विश्व का फल। लेकिन इसे याद कैसे रखें, सवाल ये उठता है। तो अगर आप बंशी सुनते हैं कहीं, बंसी, बंसी के बारे में सुनते हैं और आपको ये हीरू दिखता है कहीं पे, तो आपको क्या याद आता है, थोड़ा सा सोच के देखिए। ठीक है, बंसी और हीरू अगर दोनों दिख रहा है तो आपको क्या याद आएगा। मुझे क्या याद आता है, मुझे ये याद आता है। ठीक है, क्यों, पिक्चर का नाम था हीरोपंती। ठीक है, बजा क्या रहा था बंसी, और गाने का नाम क्या था विसल बजा। आपको यही याद रखना है, इससे इनकी रचनाएं कंप्लीट हो जाएंगी। बंसी, बंसी से क्या बंशीधर पांडे। ठीक है, बंशीधर पांडे की एक रचना एक ऊपर ले जाइए और एक रचना नीचे। हीरोपंती, हीरो का सिर्फ हीरो रखिए, हीरो से करिएगा हीरू के कहनी। ठीक है, दूसरा गाने का नाम क्या था विसल बजा। तो ये विस, बस इतना याद रखना है आपको, 2 अक्षर। इससे क्या बनेगा विश्व का फल। ठीक है, याद रहेगा बंशीधर पांडे। अगला है लोचन प्रसाद पांडे। देखिए इनकी रचनाएं काफ़ी सारी हैं, तो इसे अच्छे से देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि कुछ रचनाएं छूट जाएं आपकी। सबसे पहले लोचन प्रसाद पांडे के लिए हमने कहानी जो बनाई वो है, 2 मित्र हैं, एक का नाम है विनोद और दूसरे का नाम है कौशल। इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन कर्म के वजह से वो भूत बन गए। ठीक है, लेकिन इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इनके काल की जानकारी कहाँ से मिलती है। इनके काल की जानकारी हमें मिलती है शिलालेख से और काष्ठ स्तंभ से कि वह रघुवंश के थे। ठीक है, रचनाएं देखें। पहली रचना इनकी 2 मित्र, दूसरी रचना विनोद से क्या बनेगा बाल विनोद।
कौशल, कौशल से क्या बनेगा? कौशल कौमुदी। ठीक है। भूत, भूत से क्या बनेगा? भूथा मंडल। ठीक है। काल, काल से क्या बनता है? काली काल। शिलालेख। ठीक है। और कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम है किरारी का कास्ट स्तंभ और शिलालेख गुंजी का शिलालेख। दोनों जो है वो पुरातात्विक है, लेकिन ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद रघुवंश, रघुवंश से क्या बनेगा? रघुवंश सार। चलिए देखते हैं इनकी रचनाएं। सबसे पहले दो मित्र, अपने आप में कंप्लीट रचना। विनोद, विनोद से क्या बनने वाला है? बाल विनोद। कौशल, कौशल से क्या बनेगा? कौशल कौमुदी। भूत से भूथा मंडल और काल से कलिकाल। ठीक है। कलिकाल याद रखिएगा। कलिकाल इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई बता सकता है कलिकाल इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, क्योंकि ये है आपका छत्तीसगढ़ का प्रथम नाटक। कलिकाल जो है वो है आपका प्रथम नाटक। उसके बाद शिलालेख, गुंजी का शिलालेख। कास्ट सिस्टम, किरारी का कास्ट सिस्टम। और रघुवंश से क्या बनेगा आपका? रघुवंश सार। और एक और महत्वपूर्ण रचना है अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी, 1921 में इसे बनाया गया था और इसे क्वेश्चन भी आया है, तो ये आप याद रखिएगा एक्स्ट्रा में। चलिए आते हैं आखिरी रचनाकार में, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जी के बारे में आपको पता ही है कि ये छत्तीसगढ़ के पहले पद्मश्री हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया है, इनकी क्या क्या रचनाएं हैं देखते हैं। छोटी सी स्टोरी है। मेरे हृदय में कुर्री के प्रति शैल है और पूजा के लिए हर लक्ष्मा। फिर से देखिए, मेरे हृदय में कुर्री के प्रति शैल है और पूजा के लिए हर लक्ष्मा। ठीक है। पहली रचना क्या बनेगी? मेरा हृदय। ठीक है। पहली रचना क्या बनेगी? मेरा हृदय पान। दूसरा कुर्री के प्रति। तीसरा शैल, शैल से क्या बनेगा? शैल वाला। पूजा, पूजा से ऐसे इतनी कोई कुछ खास रचना नहीं है, लेकिन इनका पूजा का फूल। उसके बाद लक्ष्मा। लक्ष्मा का मतलब वैसे तो पल होता है, लेकिन लक्ष्मा इनकी अपने आप में अलग रचना है। आते हैं मेरे हृदय से क्या बना? मेरा हृदय पान, कुर्री के प्रति, शैल बाला। पूजा, पूजा से क्या बना? पूजा के फूल या फल और लक्ष्मा। ठीक है। एक रचना एक और है मुकुटधर पांडे की, आपको याद आ रहा होगा, आपने इतिहास में भी पढ़ा है। हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं इसकी कौन सी रचना हमने छोड़ी है, और वो रचना मैंने जानबूझ के छोड़ी है। ठीक है। मैं अगले वीडियो में उसको कवर करूंगा, लेकिन अगर आपको पता है कि हमने कौन सी रचना छोड़ी है एक बहुत इंपॉर्टेंट मुकुटधर पांडे जी की, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको, हमने अभी तक 2 वीडियो निकाले हैं इस सीरीज़ के, कौन सा साहित्यकार की जो स्टोरी है सबसे ज़्यादा पसंद आई, कि जो आपको लग रहा हो कि इससे आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हुई है। और इसे शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हम जब अगला इसका पार्ट लेके आएँ तो आपका वीडियो जो रहे वो मिस ना हो। साथ ही हमने ACF के लिए मैथ्स की भी प्रिपरेशन शुरू करवा दी है, तो जो इस नए हैं इस चैनल पे, वो इस चैनल को ज्वाइन कर लें। हम पूरी कोशिश करेंगे अपने साइड से कि हम ACF की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी आपके लोगों की करवा पाएँ। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि आपका ACF का पेपर अच्छा जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।